यस, फॉरेक्स का नेक्स्ट पार्ट में बताया गया, क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया हुआ है कि मैं फॉरेक्स डीलर हूँ, योर फॉरेक्स डीलर हैज़ एंटर इनटू अ क्रॉस करेंसी। उसने सेल कर दिया $10 लाख, उसके पास $10 लाख पड़े होंगे, तो उसने सेल कर दिया एट $1 इजिकल टू 1.440 यूरो में, ठीक है। तो उसने सेल कर दिया, ठीक है, मतलब उसके पास एग्जाम्पल के लिए 14,40,000 यूरो आ गए उसके पास, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया, मार्केट वॉलेटाइल हो गया, तो उसे क्या हो गया कि अरे यार ये तो वॉलेटाइल हो गया, तो मेरे को घाटा हो गया, ठीक है। तो मुझे कितने का घाटा हुआ ये देखना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या है, यूरो। मेरे पास क्या है, यूरो है, $10 लाख के हिसाब से। तो मेरे पास यूरो है, यूरो से डॉलर जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यूरो से डॉलर जाऊंगा तो 1.4450 1.4450 का ये हो जाएगा। तो इतने में मुझे बाय करना पड़ेगा, तो इतने में बाय करूंगा और इतने में सेल करूंगा, तो मेरे को लॉस हो जाएगा, 5,000 यूरो का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ हिंट नहीं बताई गई है, लेकिन मेरे बताया गया हुआ है कि मेरे पास रुपया है, यहाँ बताया गया हुआ कि मेरे पास रुपया है। तो मैं रुपये से आऊँगा, मुझे जो 5,000 यूरो का लॉस है, इसे मुझे इंडियन रुपीज़ में निकालना है। तो रुपये पर जाऊँगा डॉलर पे, और डॉलर से आऊँगा पाउंड में। तो ये 31.45 और 1.44 का इंटरपोलेशन करेंगे तो 21.8403 जाएगा। 5,000 यूरो मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 109,201 रुपये का लॉस आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं एक मशीन जो कि जापान से आ रही है 3,400 लाख रुपए की, ठीक है। अगर हम इसे कन्वर्ट करवाते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ में 6 महीने का 180 डेज़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 18% क्वार्टरली रेस्ट, मतलब क्वार्टरली मतलब हर महीने हर क्वार्टर में 4.5% लगेगा, ठीक है। अभी 4.5% लगेगा, तो उसके बाद क्या बताया गया हुआ है कि अगर हम ओसाका ब्रांच, वहाँ वाली जापान वाली ब्रांच से लेते हैं, तो वो 2% पर क्वार्टर, 2% इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। और क्वार्टरली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसके अगेंस्ट में हमें इंडिया में इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट करवाना पड़ेगा 2% के हिसाब से, जो 12 महीने की रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इंडियन के हिसाब से निकालते हैं, तो 3,400 कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 डिवाइड बाई 340 से कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा 1,000 लाख येन का आ जाएगा, प्लस 8,000% प्लस 8,000%, तो 1092.025 का हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम अगर ओसाका से लेते हैं, तो 3,400 तो यही है, प्लस 2% इंटू 180 डिवाइड बाई 365, इतने का तो इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो 3,400 का जो 2% है डिवाइड बाई 234 का जो आता है, जो 34 लाख येन का है, इसे हमें स्पॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 100 डिवाइड बाई 340, इसको प्लस 4,500 प्लस 4.5% ऐड करना पड़ेगा, तो 10.92% आ जाएगा। तो उससे हमें ये 33.53 में ये हमें 10.92 को इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, जो भी 995.23, तो 1006.16 है। तो विच एवर बेनिफिशियल, ज़्यादा लोन कम कहाँ पड़ रहा है, बी में, तो बी बेनिफिशियल है हमारा। क्वेश्चन 71 ये यहाँ पर भी ध्यान देना है, क्या बताया गया हुआ है, वेयर टू इन्वेस्ट वाला क्वेश्चन है। हमारे पास, हम लंदन वाले हैं, हमारे पास $5 लाख पड़े हुए हैं 3 महीने के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास 4% इंटरेस्ट लगता है इसमें, मतलब 5,05,000, 4% पर एनम लगता है, मतलब क्वार्टरली कितना आ गया 1%, तो 5,05,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो अगर फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है, हमको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया हुआ है कि लंदन में चलता है पाउंड, न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, फ्रैंकफर्ट में चलता है यूरो, ठीक है। यहाँ पर लंदन ऑन न्यूयॉर्क बताया हुआ है, तो लंदन ऑन न्यूयॉर्क, तो पाउंड और न्यू डॉलर, तो 1 पाउंड इज इक्वल डॉलर, क्योंकि पाउंड बड़ा होता है। यहाँ पे 1 पाउंड इज इक्वल टू लंदन ऑन फ्रैंकफर्ट, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू यूरो, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू यूरो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कहाँ, हम कहाँ हैं, लंदन के हैं। तो 5,05,000 हमें पे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसे कन्वर्ट करवा लेते हैं कहाँ पे, 5 लाख को हम डायरेक्ट ही इन्वेस्ट करते हैं लंदन में। तो 5 लाख प्लस 2% कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस 2% कितना हो जाएगा, जितना भी होता है, ठीक है। 5 लाख प्लस 2%, 5,10,000 का हमें रिटर्न होगा, ठीक है। और 5,05,000 हमें पेमेंट करने वाले हैं, हम पेमेंट करेंगे। तो हमको नेट बेनिफिट कितना हो, 5,10,000 का बेनिफिट हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या डॉलर है, हम डॉलर से हमको कहाँ में जाना है, पाउंड में जाना, हम पाउंड वाले हैं। तो डॉलर से पाउंड में जाएंगे, तो डॉलर इधर है, तो क्या हो जाएगा, डॉलर से पाउंड में आएंगे कब जाएंगे, 3 महीने बाद। तो 1.5390 प्लस 0.0085, तो कितना हो जाएगा 1.5475, तो इतना जाएगा 3231 का हमें गेन हो जाएगा,
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लंदन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो लंदन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास देखो दो अल्टरनेटिव चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, ये याद रखना। तो $5 लाख को हम कन्वर्ट कर देंगे स्पॉट में, पाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या डॉलर है, तो डॉलर से आएंगे पाउंड में, तो 1.5390 से कन्वर्ट कर देंगे तो 324,886 पाउंड आ जाएगा हमारे पास। इसको 1.25% से मतलब 3 महीने के कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो 320,947 आ जाएगा। इतना पाउंड का हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है। और अगर मान लो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास पाउंड है, याद रखना, ठीक है। तो हमें पाउंड से डॉलर में जाना है 3 महीने बाद कंपेयर करने के, तो पाउंड से डॉलर जाएंगे 1.5350 प्लस 0.0080, 1.5430, तो $5,05,000 को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 327,285 ये आ जाएगा। तो ओवरऑल गेन हमें हो रहा है 1662, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बताया गया हुआ यूरो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, $5 लाख को यूरो में जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डॉलर को, हाँ देखो डॉलर को पाउंड में आएंगे तो 1.5390, और पाउंड से यूरो में जाएंगे तो 1.8260। इंटरपोलेशन कर देंगे, आता है अपने को, ठीक है। इंटरपोलेशन करने के बाद आता है इक्विवेलेंट यूरो आ जाएगा 593250, ठीक है। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 75.75% का, तो 597699 आ जाएगा, ठीक है। हमें कहाँ में जाना है, हमें जाना है यूरो में, ठीक है। तो हमारे पास यूरो है, तो यूरो से हमें जाना है पाउंड में, तो कितना हो जाएगा 1.8290 माइनस 0.0140, तो इतना आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 329,332, ठीक है। अभी हमें लाना है कि अभी हमें देखना कंपेरेबल $5,05,000 को, तो $5,05,000 को भी हमें पाउंड में लेकर के आना है। तो पाउंड में लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हमने पहले लाया हुआ है $5,05,000 का, तो 327,285 को माइनस कर देंगे तो इतने का गेन हो जाएगा। ओवरऑल गेन देखेंगे हमें लंदन न्यूयॉर्क में ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 327,285 है, अगर मान लो लगता है कि नहीं यार हमें तो पूरा लंबा लेकर के आना है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हमें क्या देखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, यूरो है, ठीक है। तो हम यूरो से जाएंगे, हमें क्या जाना है यूरो, हम यूरो से जाएंगे पाउंड, पाउंड से जाएंगे डॉलर, क्योंकि हमें डॉलर देखना $5,05,000, ठीक है। तो हम हमारे पास यूरो है तो यूरो से आएंगे 1.8290 माइनस 0.140, तो इतना आ जाएगा। फिर जाएंगे पाउंड से डॉलर 3 मंथ का, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो $1 इक्वल टू इतना यूरो हो जाएगा। तो $5,05,000 को इतना $5,05,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना यूरो हो जाएगा, और यूरो को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस से यूरो को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वापस से यूरो को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जितना भी अमाउंट आएगा तो 327,285 आ जाएगा। तो हमें ओवरऑल ऐसा, ये भी एक मतलब क्रॉस कैलकुलेशन है। देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में पूछा हुआ है। सिंपल सी, कुछ नहीं, जो भी ट्रांसलेशन एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि जो भी फॉरवर्ड माइनस स्पॉट में जितना गेन और लॉस होता है उतना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी में 2400 यूनिट एट 500 यूरो पर यूनिट, और इम्पोर्ट कर रहे हैं 800 पर यूनिट सिंगापुर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 1,000-1,500 रुपये है। हम कौन सी कंट्री है, हम रुपया है, ठीक है। उसके बताया गया हुआ है कि देखो एक्सपोर्ट कर रहा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोर्ट कर रहा हुआ है तो हमारे पास क्या है, पाउंड है, हमारे पास क्या है, यूरो है, ठीक है। तो यूरो से हम इधर जाएंगे तो स्पॉट में कितना जाएगा 51.5, फॉरवर्ड में कितना हो जाएगा 6 मंथ में 52, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 500 क्या है, यूरो है, इंटू 51.5, ये रुपए में आ जाएगा, और ये फॉरवर्ड में रुपए में आ जाएगा। और हमारे पास क्या कर रहे हैं, परचेस करेंगे तो सिंगापुर में परचेस कर रहे, इंपोर्ट कर, तो हमारे पास क्या रुपया है, तो रुपये से 27.25, 27.75 इंटू 800 करेंगे, 1,000-1,500 ये कॉस्ट है बोलेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ये आ जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट, तो इंटू 2400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ड्यू टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर। उसके बाद बताया गया हुआ है कि ये जो फॉरवर्ड, ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट करंट एक्सचेंज रेट को चेंज कर दिया, और सेलिंग प्राइस जो हम निकाल रहे थे 25,750 या 25,000 फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो 25,000 रुपये फिक्स कर दिया है, ये रिवाइज्ड निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपये फिक्स जो हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो स्पॉट कितना हो जाएगा, ये स्पॉट है तो रुपये 27.15 और फॉरवर्ड 27.75, ठीक है। 27.75 800 इंटू, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 11,52,000 रुपये का लॉस आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद बताया गया हुआ है कि
देखो 25,000 रुपये, जो 25,000 रुपये का सेल्स है, अगर मान लो कि पहले एक्सपोर्ट किया होगा, सामने वाले ने एक्सपोर्ट किया होगा और उसके बाद 25,000 रुपये निकाला होगा, तो किस हिसाब से निकाला होगा, तो वो हम देखते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब उसके पास पाउंड था, यूरो से 51.5 में लाया होगा और अभी 51.75 में आया होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 25,000 डिवाइड 51.5, 25,000 डिवाइड 51.75, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.484% का डिक्लाइन है। 1.5 ये हमारा ये रेट है, इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.726 आ जाएगा। तो 2400 का 0.726 मतलब 70 यूनिट से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन यूनिट्स हो रही है। ये प्राइस कम हो रही है मतलब बढ़ेगी यूनिट्स बढ़ेगी, 17 यूनिट्स बढ़ेगी, ठीक है। तो वही हम करेंगे, रिवाइज्ड स्पॉट्स नहीं, देखो कितने 25,000 माइनस 25,000 ये स्पॉट माइनस फॉरवर्ड, ठीक है। तो 25,000 स्पॉट निकाले, अभी कैसे निकालेंगे स्पॉट, कैसे निकालेंगे, यही है ये जो रिवाइज दिया हुआ है कितना 27.15 से निकालेंगे। तो ये जो पहले निकाले थे हमने 18,72,000 आ जाएगा, और उसके बाद सेम वही निकालेंगे फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे 2420 यूनिट, तो फॉरवर्ड है 27.25 से निकालेंगे, और 27.75 से निकालेंगे, और उसका पर यूनिट 300 आ जाएगा, 2470 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा लेवल है 46,900 का गेन आ जाएगा, और जो 17 इंटू 300 तो 5,100 ऑपरेटिंग का है, बचा हुआ इसका है, ठीक है। देखो नोस्ट्रो के बारे में बताया कि ओवर बॉट यानी डेबिट, ओवर सोल्ड यानी क्रेडिट, ठीक है। परचेज डेबिट सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट सेल्स क्रेडिट, परचेज कैंसिल सेल्स, ये पता है। रेमिटेड बाय टीसी मतलब बाय रेमिटेड कर दिए तो स्पॉट सेल है तो क्रेडिट करेंगे, और रेमिट बाय टीटी कैंसिल्ड तो डेबिट करेंगे, ठीक है। रेमिटेड बाय टीटी ड्राफ्ट परचेज डेबिट, पर डीडी परचेज डेबिट, डीडी इशूड क्रेडिट, डीडी कैंसिल्ड डेबिट, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। नोस्ट्रो अकाउंट में सिर्फ स्पॉट परचेज आता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया हुआ है कि यही छपरी क्वेश्चन सारे पेपर में आते हैं और मार के आते हैं, ठीक है। हम बताया गया हुआ क्वेश्चन नंबर 72 में कि हमारे पास नोस्ट्रो का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है और ओवर बॉट यानी डेबिट बैलेंस, ठीक है। ओवर बॉट यानी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट यानी 1,00,000 डेबिट साइड में, ठीक है। ओवर बॉट यानी 50,000 डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो 50,000 डेबिट साइड में आएगा। जूरिच परचेस डेबिट, सोइल क्रेडिट, कैंसिल्ड परचेस कैंसिल तो क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपये को। रेमिटेड बाय टीटी तो क्या करेंगे, रेमिटेड बाय टीटी क्या करेंगे, दिया हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, और ड्राफ्ट क्रेडिट होता है तो कैंसिल करेंगे, डेबिट करेंगे, 30,000 डेबिट करेंगे। तो हमारे पास बैलेंस आता है ओवर सोल्ड पोजीशन क्रेडिट बैलेंस आता है हमारे पास 5,000 रुपये का, ठीक है। सेम यहाँ पे 1,00,000 रुपये का डेबिट बैलेंस था, टीटी को बस करेंगे 75,000 तो 25,000 बचेगा, ये बच रहा है, ये हमारा आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो 25,000 रुपये है इसको 30,000 लाना है, ठीक है। तो 25,000 रुपये है, इसको 30,000 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या कर लो, नोस्ट्रो अकाउंट क्या कर लो, इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर लो, स्पॉट बाय करना होगा। तो 5,000 स्पॉट बाय कर लेंगे तो ये 30,000 रुपये हो जाएगा, और स्पॉट बाय करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बाय करेंगे तो ये नील हो जाएगा, और ये बोल रहा है इसको 10,000 करना, तो स्पॉट सेल कर दो 10,000 रुपये का, ठीक है। तो स्पॉट सेल कर देंगे, अरे यार एक मिनट, ओवर बॉट लाना है, ओवर सोल्ड नहीं, ओवर बॉट लाना है, तो फॉरवर्ड बाय करेंगे 10,000 रुपये का यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये ला ली 20,000 और इसको ये आ गया 27,500, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 27,500 को क्या करना है, उसको 7,500 लाना है, ठीक है। तो क्या करो 20,000 रुपये क्या कर दो, सेल कर दो, स्पॉट सेल कर दो 20,000 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 7,500 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको कितना बनाना है, ओवर बॉट लाना है, तो क्या कर लो स्पॉट बाय कर लो 7,500 का, फॉरवर्ड बाय कर लो 7,500 रुपये का, ठीक है। फॉरवर्ड बाय 7,500 यूरो का।